किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की आज 122वीं जयंती है। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक शुगर मिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगर मिलों की अगर बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह ने ही बीड़ा उठाया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने को पेराई में लाने के लिए उन्होंने मिल की शुरुआत की थी। तो आज 122वीं जयंती है। कुछ किसान भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह, उनके बाद अजीत सिंह का नाम आया। अजीत सिंह जी आज नहीं है, अब नाम है जयंत चौधरी का। तो किसानों को जयंत से क्या उम्मीद है वो भी हम बात करेंगे। मियाँ क्या नाम है आपका? शिव कुमार। अच्छा ये बताइए, जो ये आज 122वीं जयंती है चौधरी चरण सिंह की, किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनका परिवार चला आ रहा है किसानों के हित में, तो अब क्या उम्मीदें हैं जयंत जी से आपको? उम्मीद तो काफ़ी है, लेकिन उनके पास बैग तो नहीं है ना मजबूत। क्या मजबूत नहीं है? मतलब नए एमएलए है, नए एमपी है। अच्छा। और जब तक कुछ स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक वे कुछ कर नहीं सकते। तो फिर क्या उम्मीद है? जब आप कह रहे हैं उम्मीद तो है, वो करेंगे। देखो, मुद्दा तो उठाएंगे, जब पावर है कुछ तो करेंगे ही, और जब खाली थे तब तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल पावर होने के बावजूद भी जब एमपी एमएलए नहीं, क्या फ़ायदा इसी पावर का? नहीं, फ़ायदा क्यों नहीं है उनके पास। देखो, काम भी करा सकते हैं बिना पावर के तो कोई नहीं, क्योंकि पक्ष में कौन क्या करा रहा, कुछ भी नहीं करा रहा। जो भी हो रहा सत्ता पक्ष से ही हो रहा है। तो जब से वो सत्ता में गए तब से लेकर के अब किसानों को क्या लग रहा है? उम्मीद तो है, उम्मीदों पे ही सब कुछ है। कुछ भाजपा विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, तो ऐसे में लगता है कि अपनी पारिवारिक जो राजनीति चली आ रही है उसको बचा पाएंगे जयंत? बचा पाएंगे जी, भाजपा के साथ फायदा होगा। और पहले भी हुआ है उनको, ये तो पहले तो भाजपा में नहीं थे तो नहीं, गठबंधन हुआ 2 बार हुआ, अजीत सिंह का हुआ नहीं। जब भी फायदा हुआ इसी से हुआ, जब भी समाजवादी के साथ रहे वो। केवल ये एमपी तो बना दिए राज्यसभा के, लेकिन वैसे तो नहीं सीट निकाल पाए। कोई भी बताओ निकाली क्या? जब भी निकली है भाजपा के साथ निकली है। साथ मौजूद है। बड़े मियाँ आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा मांगेराम। ये बताइए, जो आज किसानों की हालत है पहले और अब में कुछ अंतर है? नया अंतर भी है, दोनों ही बात है, नहीं भी है। कैसे बताइए? जगह पेमेंट नहीं हो रहा, उसमें तो और गिरावट हो रही। आज लोग कभी भी नहीं जाता था, पेमेंट में दिक्कत है। पिछला रोज नहीं रहा, 2 साल पहला। तो जयंत जी बीजेपी में चले गए, आप ही के सामने कह रहे थे बीजेपी में जाने के बाद फायदा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं पेमेंट नहीं हुआ, तो कैसा फायदा फिर? मैं ये तो कह रहा मगर आ गए, सबको ही नहीं पता। यू बताओ कोई हुआ हो 2 साल पहला? पहले तो नहीं हुआ, गए तो अभी ना बीजेपी में, तो अभी गए। अच्छा, या नहीं? अरे मिल भी तो दूसरे पे आ गया, ये तो मिल दूसरे, ये तो पेमेंट बढ़िया कर रहा है जोन से नहीं भी ले रखा त्रिवेणी वालू ने। पिछले वाला पेमेंट रह रहा है बस? हाँ, पिछले वाला रह रहा। तो जैसा आज किसान दिवस भी मनाया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई जा रही है, तो बड़े मियाँ पहले वाले किसान के स्तर में और आज के किसान के स्तर में कितना फर्क है? कितनी तरक्की है आज तो भाई। आज का किसान खुशहाल है, पहले थोड़ा था लोगों का। तो जब बचा पाएंगे? उसके पीछे है सब किसान तो ही है, और वो है ना हो किसान तो 36 कौम है, सब है उसके पीछे। जयंत के साथ 36 कौम है किसानों की। हाँ, ठीक है, ठीक है। भैया आप क्या बताएंगे इस बारे में? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि राजनीति से जुड़ा मुद्दा, जयंत आज पार्टी बदल के बीजेपी में चले गए। पहले यहीं वो शामली मिल है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊँगा, पलट गए तो बीजेपी में चले गए। अब लगता है कि किसानों के हितों की बात कर पाएंगे, उनको जो चाहिए किसानों को दिला पाएंगे। जी कुछ किसान तो नहीं कह रहे कि जयंत से लड़ गया बीजेपी में जाएगा। अच्छा, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। आप इधर आओ, क्या कह रहे हो? क्या कर सके? क्या नाम है? इकबाल है मेरा नाम। अच्छा, ये बताइए किसानों के हित में क्या कहोगे इकबाल भाई? किसान तो जब इस पर पुराना पेमेंट आवेगा, अब उसी के हिक में पूरा वो करेंगे, जब भी तो कोई उनकी मानेंगे। जब पूरे भोजन से वो आवेंगे जब भी तो मानेंगे वे उनके। बताओ उनके किस तरह मान लेंगे? केले जने के क्या वो केले दो केले का भी कुछ है, कुछ भी नहीं होने का। जब वो उनके सिर पे बैठे तो उनके थोड़े ही चलने दे रहे वे। कौन बैठा सिर पे? मोदी, योगी और कौन बैठता? किसके सिर पे बैठे?
उनके ही जैन साहब के वैसो बस सारी भाग दौड़ तो उन्हीं के साथ हाथ है और किसका हाथ में है। अब सभा में तो बैठ के जाके सभा में बैठने से खाली बैठने से क्या हो जब उनकी चल नहीं रही, बताओ क्या चल रही उनके, कुछ भी नहीं चल रही। यानी कि किसानों को जैन से उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। उन्हें तो हर मजदूर को उम्मीद है जब काश्तकार हमारी तरफ का खुशहाल होगा जब तो जनता खुशहाल पावेगी। आप क्या कहेंगे भैया इस बारे में? भाई जी ये कहेंगे जो यहाँ कह रहे हैं भाई, उम्मीद तो है। अब आप एक बात तो बताओ, मान लो इसमें तो भाई उम्मीद तो हम छोड़ जो अमित शाह करेंगे वो होगा, मोदी जी करेंगे वो होगा, अब और की चल रही है किसी, ये बताओ। कैसा है ये जो काश्तकार है ये तो जैन साहब के साथ हैं, लेकिन वही जैसे बताई इकबाल भाई ने, उनके ऊपर जो है मोदी होगी वे जैसे वे करेंगे, लेकिन जो काश्तकार भाई है वे तो जैन्स के ही साथ हैं और उम्मीद है जैन साहब जरूर काश्तकारों की सुनेंगे। उनके बाबा जी भी, उनके पापा जी भी सुनते आए हैं काश्तकारों की। तो विधानसभा चुनाव में क्या है, जीत कर पाएंगे अपनी, निकाल पाएंगे सीट? पक्की है। जैसा अब जयंत जी का बार बार जिक्र आ रहा है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, आप कह रहे हैं कि गन्ने का परमिट नहीं हुआ, अब शुरू हो गया, ये लोग कह रहे हैं 2 साल से नहीं हुआ। वो तो नहीं हुआ, वो तो लेकिन 6 साल से चल रहा काम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 साल से जब गन्ने का परमिट नहीं होता था तब जोर शोर से जयंत किसानों की बात उठाते थे, लेकिन आज सत्ता में जाने के बाद भी किसानों को वही धरना प्रदर्शन, वो हरियाणा का बॉर्डर देख लीजिए या फिर यूपी में भी आप देख लीजिए, किसानों को फिर भी त्राहिमाम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? देखो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ऐसी तो बात नहीं, इतनी वो तो है नहीं किसानों के लिए किस कर दिया खूब, है नहीं। दूसरी बात ये है कि वो अपने स्तर से कोशिश करेंगे, भाजपा भी करेगी, ऐसी बात तो नहीं, किसानों के बिना तो कुछ भी नहीं। पहुँच करके बात की है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती है। न्यूज़ 24 के माध्यम से आज आप लोगों ने इन किसानों के मन की बात को सुना। फिलहाल विधानसभा चुनाव में जयंत का क्या रुख रहेगा ये हमने आपको किसानों के मुख से सुनाया। किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि विधानसभा चुनाव होंगे तो आरएलडी जीतेगी, क्योंकि किसान आज भी जयंत के साथ है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।